अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। पहले भी मैंने मेडिकल वीज़ा रिगार्डिंग यूएई और गल्फ़ के लिए मैंने वीडियो शेयर की थी कि उसके लिए आपके कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हैं जो लाजमी कराने चाहिए ताकि यूएई आके या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आके आपको मुश्किलात का सामना ना हो। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में भी किए गए, पर्सनल में भी किए गए। तो जो चीदा चीदा मेन क्वेश्चन थे उनका मैंने फर्दन फर्दन जवाब देने के बजाय एक मुफस्सल वीडियो बनाने का सोचा ताकि सबके पॉइंट इधर के इधर क्लियर हो जाएं। तारुफ करवा दूं, मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद 10 साल से मैं यूएई में मुकीम हूं। पाकिस्तान से ग्रेजुएट हूं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जॉब करने के बाद यूएई में आ गया हूं। तो लेटेस्ट जितनी भी अपडेट होती हैं रिगार्डिंग मेडिकल टेस्ट फॉर वीज़ा फॉर यूएई गल्फ, वो सारी अपडेट मेरे पास होती हैं। तो सबसे पहले जो एक मेन कंसर्न है वो है हेपेटाइटिस सी। इसके बारे में पहले 5 कैटेगरीज थी कि इन कैटेगरीज में आपको छूट मिल जाती थी कि अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव भी था आपका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो छूट ख़त्म हो चुकी है। आपको हर वीज़ा कैटेगरी में पीसीआर नॉन डिटेक्टिव होना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट का पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं, कोई मसला नहीं है। आपका वो बाकायदा दोबारा कॉल करेंगे, अगर ऐसे भी स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पॉजिटिव होगा आपको दोबारा कॉल किया जाएगा, जिसमें आपका हेपेटाइटिस का पीसीआर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो भी वो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसी मेडिकल में दोबारा चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो आप मेडिकली फिट हैं। ठीक है, ये सिनेरियो है विद इन द यूएई और विद इन द गल्फ। अगर आप अपने पाकिस्तान में करवाएंगे जीएमसी से तो वहां पे तो अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा तो आप अनफिट करा दिए जाएंगे। ये भी डिफ्रेंशिएट मैं कर दूं। हेपेटाइटिस बी का 5 कैटेगरीज हैं जिनमें डायरेक्ट एक्सपोज होता है फूड के साथ, बच्चों के साथ, तो मतलब खाने के साथ, इसके अलावा इंसानों के साथ। उनमें वो कैटेगरीज हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो वीजा रिजेक्ट है। अदरवाइज दूसरी कैटेगरी में हेपेटाइटिस बी की आपको वैक्सीन दे के 6 महीने की ट्रीटमेंट करा के आपको वीजा ग्रांटेड हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सेफलाइसिस की। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका जो मेन टेस्ट होता है वो होता है वीडीआरएल। ठीक है, उसका नॉन रिएक्टिव होना हर सूरत ज़रूरी है, हर कैटेगरी में। ठीक है, जितने भी लोग मेरे खासकर इंडिया से आते हैं उनका वीडीआरएल का इशू होता है कि ओवरऑल उनका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है यानी एंटीबॉडी टेस्ट वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वीडीआरएल नॉन रिएक्टिव होता है तो उनको वीज़ा ग्रांटेड हो जाता है, वीज़ा परफेक्टली मिल जाता है। ये भी उनको चीज़ क्लियर कर दूं। फिर जो एक मेन कंसेप्ट है गल्फ के रिगार्डिंग, किसी भी गल्फ कंट्री की बात कर लें, वो यूएई हो, वो सऊदिया हो, कुवैत हो, ओमान हो, वो है चेस्ट एक्सरे। अच्छा, आप देखें क्योंकि पीछे न कोरोना भी गुजरा है, किसी को बचपन में नमूनिया भी होता है और बड़ा सीवियर होता है, उससे कोई ना कोई आपको टीबी के यानी कि लंग्स के ऊपर डार्ट बन जाते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग दुबई इसको ज़्यादा फेवर देता है। अगर वो उसका दोबारा स्पूटम टेस्ट भी करवाता है, दोबारा रिवाइव वेरिफिकेशन करता है और फिर अगर उसको देखता है कि इसकी हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो वीज़ा इशू कर देता है दुबई की हद तक। लेकिन जितने अदर स्टेट्स हैं वो आपका स्पूटम टेस्ट इस तरह करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। उनको आ जाए तो जो भी ड्यूटी इंचार्ज डॉक्टर होता है वो मेडिकली अनफिट भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक छोटा सा भी आपको जीएमसी में स्कार या कुछ भी आ गया, उन्होंने कुछ भी नहीं वेरीफाई करना और आपको आराम के साथ चुप के साथ मेडिकली अनफिट कर देना है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। रिगार्डिंग सऊदीया भी यही हाल होगा। रिगार्डिंग ओमान, कुवैत, हर जगह पे छोटा सा डॉट होएगा, कोई भी नहीं चेक करेगा, मेडिकली अनफिट कर देगा। सिर्फ यूएई में ये कंसेप्ट है कि आपका दोबारा रीवेरीफाई करते हैं। अगर वो कोरोना की वजह से, नमूनिया की वजह से है तो या कोई एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से है तो वो आपको मेडिकली फिट कर देते हैं। इसके अलावा वो मेडिकली कुछ भी नहीं चेक करते, आपका कोई डायबिटीज़ लेवल नहीं चेक करते, आई साइट चेक नहीं करते। आई साइट इस लिहाज से चेक होती है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए और किसी मेडिकल के लिए मतलब वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि वो चेक होगा, ये चेक होगा, नहीं। जो मेन कंसेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आखिर में ये भी बता दूं कि एड्स वाले तो वो तो आप पूरी दुनिया जानती है, जिनका भी एड्स पॉजिटिव होता है वो तो चुप करके उनको उधर ही से बाहर से उठा के पीआरओ को कह देते हैं कि इसको घर भेज दिया जाए। ठीक है, तो उस पे तो मैंने इसलिए बात ही नहीं की। फिर भी आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हाजिर है। कोई भी चीज़ हो मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं चला जे देर सवेर रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह ने के बाद।